वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का प्रिया क्लासेस 5114 में स्वागत है। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुशमिजाज होंगे। आज हम लोग सीटेट में शिक्षा मनोविज्ञान देखेंगे। सीडीपी जो पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका अध्ययन अभी हम लोग करेंगे और कुछ चर्चाएं भी करेंगे जो मस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे और प्लीज़ यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेटा, आप हैं तो हम हैं, याद रखिएगा। आप हैं, यदि आप लोग हैं, आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश रहेंगे। शुरुआत करते हैं एक अच्छे से थॉट के द्वारा जो आप लोगों के लिए है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमां देखता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अपने आसमान में उड़ने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। क्या कह रहा है कि शताब्दियों पूर्व यानी 100 सदी से पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का एक शाखा माना जाता था। क्या माना जाता था? शाखा के रूप में माना जाता था। किसको? मनोविज्ञान को। यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि 100 शताब्दी पहले मनोविज्ञान को कौन सी शाखा के रूप में जाना जाता था, तो आप लोग बताएंगे कि दर्शन शास्त्र में एक शाखा के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। क्या कह रहा है कि साइकोलॉजी को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए साइकोलॉजी को क्या किया जाने लगा? परिभाषित किया जाने लगा कि मनोविज्ञान है क्या, उसके शाखा क्या है। उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत भी रखा कि किस प्रकार हम बच्चे का विकास कर सकते हैं, किस किस रूप के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। उस टॉपिक में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का होना बहुत ज्यादा अत्यंत उपयोगी था। कह रहा है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, क्या कह रहा है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गेरेट के अनुसार, किसके अनुसार? गेरेट यानी ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर हुई है। क्या कह रहा है? ये बात ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, ये क्वेश्चन में देखिएगा, गेरेट के अनुसार ग्रीक। यदि पेपर में, सीटेट के पेपर में पूछे कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपके पेपर में या तो लिखा रहेगा ग्रीक और या तो लिखा रहेगा लैटिन। ठीक ना? इन दोनों में से कोई एक ही लिखा रहेगा, दोनों नहीं लिखा रहेगा। तो यदि ग्रीक दिया रहेगा तो ग्रीक पे आप लोग टिक लगाएंगे, यदि लैटिन दिया रहेगा तो लैटिन पे टिक लगाएंगे कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लोगस। कौन से शब्दों से मिलकर हुई है? साइकी। देखिएगा, साइकी प्लस लोगस, इन दोनों शब्दों से मिलकर हुई है। यहां साइकी का अर्थ किससे लिया गया है? आत्मा से लिया गया है। साइकी का अर्थ किससे लिया गया है? आत्मा से लिया गया है। और लोगस का अर्थ किससे लिया गया है? अध्ययन करने से लिया गया है, यानी आत्मा के अध्ययन करने से लिया गया है। यानी आप लोग समझ जाएगा कि साइकोलॉजी का पूरा अर्थ होता है कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। क्या कह रहा है कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। आपके सीटेट के पेपर में पूछ सकता है कि साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप लोग बताएंगे साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा
और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा के अध्ययन से। आप लोग को समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छी बात है बेटा, यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ज्यादा से ज्यादा एकदम दबा के शेयर करिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मनोविज्ञान की जो की है, की प्रकार मतलब एक प्रकार की चाबी। आप लोग जानते होंगे की मीन्स क्या होता है? कोई बताएगा की मीन्स क्या होता है? सबको पता है की मीन्स क्या होता है, सबको। आप लोग अब मुस्कुराइएगा नहीं कि मैम पूछ रही है कि की मीन्स क्या होता है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का की, पहले है मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान से, दूसरा है मन के ज्ञान से, और तीसरा है चेतना के ज्ञान से। यानी मनोविज्ञान को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक ना? पहले आत्मा के ज्ञान से, उसके बाद से दूसरा मन के ज्ञान विज्ञान से, और तीसरा चेतना के विज्ञान से। आत्मा का ज्ञान किसने कहा? अरस्तु, सुकरात और प्लेटो बोलते हैं कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का ज्ञान है, ठीक ना? और किसके द्वारा आत्मा का ज्ञान है? मूझ साजन के अनुसार क्या है? आत्मा का ज्ञान है। लेकिन मन का विज्ञान, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? पंपोलोजी ने कहा। किसने कहा? पंपोलोजी बोलते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। और विलियम उंट और विलियम जेम्स, जितने विलियम्स नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, वो बोलते हैं कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार और देखिएगा कि मनोविज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन का विज्ञान, और तीसरा चेतना का विज्ञान। ठीक, किस में बांटा गया? चेतना का विज्ञान में बांटा गया। ओके, आत्मा का ज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने, सुकरात ने और प्लेटो ने बोला है कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। पंपोलोजी बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। और विलियम उंट और विलियम जेम्स बोलते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद से व्यवहार का विज्ञान 2वीं शताब्दी पहले, ठीक ना? वाटसन बोलते हैं कि मनोविज्ञान जो है आधुनिक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को एक प्रकार से हम बोल सकते हैं व्यवहार का विज्ञान। और इसको किसने बताया? 200वीं शताब्दी पहले वाटसन ने बताया। किसने बताया? वाटसन ने बताया कि मनोविज्ञान आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान है, ठीक ना? अब पेपर में यदि आपसे पूछ दे कि आधुनिक मनोविज्ञान को किस मनोवैज्ञानिक ने बताया, तो आप लोग क्या बताएंगे? वाटसन ने बताया। किसने बताया? वाटसन ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर देखते हैं कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, कह रहा है कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, देखिए कि 1879 में विलियम उल्ट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। कह रहा है कि 1879 में विलियम उंट ने लिप्सिंग में, किसमें? लिप्सिंग, अपने लिप्स के द्वारा आप लोग याद कर सकते हैं। लिप्स मीन्स होठ। लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। और 1819 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। ध्यान से देखिएगा, 1879 में विलियम उंट ने लिप्सिंग में प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। और 1819 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित किया। और 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना किया गया। और 19 में यानी 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक का विकास किया। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 1879 में विलियम उंट ने लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया था। अच्छा, और विलियम 1819 में, ठीक ना, विलियम जेम्स ने, किसने? विलियम
जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की और 1895 यानी 1895 में मनोविज्ञान को एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना मिली। यानी प्रकार्यवाद की स्थापना कब मिली? 1895 में मिली। और 1900 में क्या हुआ? सिगमंड फ्रायड ने, किसने? सिगमंड फ्रायड ने क्या किया? मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। ध्यान से देखिएगा और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 12वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। ठीक ना? अब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि कौन सी शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, तो आप लोग क्या बताएंगे? 20वीं शताब्दी। क्या बताएंगे? 20वीं शताब्दी में। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकग्यूडल और थॉर्नडाइक आदि वैज्ञानिक हैं। इनके अलावा भी कौन कौन है? वाटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, मैकग्यूडल है और थॉर्नडाइक। ये सभी मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? 20वीं शताब्दी से ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। वाटसन क्या बोलते हैं मनोविज्ञान को? क्या बोलते हैं कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उससे वो बनाना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं? वाटसन बोलते हैं कि तुम मुझे बस एक बालक दे दो, ठीक ना, मैं उसे तुम जो चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे मैं तुमको वो बना दूंगा, बस तुम एक कोरा कागज की तरह मुझे एक बालक दे दो। वाटसन ने ये बोला। आगे देखते हैं। चलिए इधर देखिए आगे। वुडवर्थ बोलते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। वुडवर्थ बोलते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया। फिर किसका त्याग किया? मन का त्याग किया। फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया। और फिर चेतना का त्याग होता है। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि स्वरूप को क्या करता है? स्वीकार करता है। और लास्ट में व्यवहार की विधि को मनोविज्ञान क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। इसका एक आसान टॉपिक बताएंगे हम, ठीक ना? हाँ, इसका एक आसान सा टॉपिक है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या रहता है? आत्मा रहता है, ठीक ना? फिर मन रहेगा, फिर चेतना रहेगा और फिर क्या रहेगा? व्यवहार रहेगा। सबसे लास्ट में व्यवहार रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं व्यवहार। वुडवर्थ के अनुसार कि सबसे पहले, ठीक ना, सबसे पहले व्यक्ति, ठीक ना, बच्चा अपनी आत्मा का यानी अपनी आत्मा का त्याग करता है, फिर अपने मन को त्याग करता है, फिर अपनी चेतना को त्याग करता है और अंत में क्या होता है? अपने व्यवहार को के स्वरूप को क्या करता है? वह स्वीकार कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा कि वुडवर्थ के अनुसार सबसे पहले मनोविज्ञान अपनी आत्मा का त्याग करता है, फिर मन का त्याग करेगा, फिर चेतना का त्याग करेगा और लास्ट में यानी वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार की स्वरूप को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। आगे देखेंगे। मैकग्यूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आवरण का विज्ञान है। मैकग्यूगल क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान जो है विज्ञान व्यवहार व क्या है? आवरण। व्यवहार और आवरण का क्या है? विज्ञान है। स्किनर बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी है वो व्यक्ति के व्यवहार और उसके अनुभव का क्या है? विज्ञान है। और वाटसन इसी मनोविज्ञान को बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। क्या बोलते हैं वाटसन? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। इनके अनुसार निगेटिव पॉइंट इसमें है ही नहीं। किसके अनुसार? वाटसन के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, प्लस मानव के संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी, ध्यान से देखिएगा। और मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और स्किनर क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापकों की यानी टीचर की तैयारी का क्या है, आधारशिला माना जाता है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। अभी तक तो हम लोग मनोविज्ञान साइकोलॉजी कैसे बना है और उसका अर्थ क्या होता है और कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के बारे में अपना मत रखा है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बता दिए थे कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में। आप लोग उनके तर्क वितर्क विश्लेषण और परिभाषा डेफिनेशन याद कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। तो देखिए लिखा है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकल को जाता है। किसको जाता है, रुडोल्फ गोयकल को जाता है। किसको जाता है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसको जाता है, रुडोल्फ गोयकल को जाता है। किसको जाता है, रुडोल्फ गोयकल, याद रखिएगा। दूसरा है विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को किससे मुक्त कराया, दर्शन शास्त्र से मुक्त कराया। और तीसरा है और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं। क्या कह रहा है कि अमेरिका में साइकोलॉजी के जनक कौन है, विलियम जेम्स ही हैं। और मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब होती है, 1900 ईस्वी में मानी जाती है। कब मानी जाती है, 1900 ईस्वी से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। रूसो के अनुसार, रूसो क्या बोलते हैं कि बालक एक पुस्तक के समान है। रूसो क्या बोलते हैं कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। देखिए क्या बोलते हैं रूसो कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धा अवस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि मनोविज्ञान जो है जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति को सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। अच्छा, फ्रोबेल क्या बोलते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं फ्रोबेल कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्ति का क्या करता है, विकास करता है। ओके, आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं और सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा की परिभाषा। पेपर में पूछता है सीटेट की शिक्षा की परिभाषा बताइए, और सभी लोग बहुत सारा हिस्ट्री याद कर लेते हैं, साइकोलॉजी पढ़ लिए, हिंदी पेडागोजी पढ़ लिए, संस्कृत पेडागोजी पढ़ लिए, ईवीएस पढ़ लिए, जीके पढ़ लिए, बट क्या भूल जाते हैं, शिक्षा की परिभाषा, एजुकेशन का डेफिनेशन ही भूल जाते हैं। तो चलिए हम याद करा देते हैं आप लोगों को हम किस लिए हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का पूर्ण विकास है। यह परिभाषा डेफिनेशन किसने दिया, गांधी जी ने दिया। किसने दिया, गांधी जी ने दिया कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य, मेरा आशय यह है कि बालक व मनुष्य के शरीर के, मस्तिष्क तथा आत्मा का पूर्ण विकास करना ही शिक्षा है। और दूसरा डेफिनेशन है मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णतः का विकास, यानी संपूर्ण शरीर का विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। या किसने दिया, विवेकानंद ने दिया। यदि आपके पेपर में पूछ दे कि मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णतः का विकास करना ही शिक्षा है,
यह किसका कथन है? तो आप लोग किस पर टिक लगाएंगे? विवेकानंद पे टिक लगाएंगे। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का हमारा फर्स्ट टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आप लोग अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो जरूर देखेंगे। ओके, और आप लोगों के लिए फिर हम एक नया थॉट लेकर आए हैं। थॉट हम इसलिए बोलते हैं आप लोगों को ताकि एक जुनून आपके शरीर में भर जाए कि अपने खिलाफ बोलने वालों की बातें खामोशी से सुन लो। बच्चों, मेरे बच्चों, अपने खिलाफ बोलने वालों की बातें खामोशी से सुन लो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है और मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका वक्त और मेरा वक्त दोनों लोगों का बदलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना है। इसी आशा के साथ हम इस टॉपिक को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम।